मेरे पास ये सवाल कई बार आता है कि पीएचडी में एडमिशन्स कैसे होते हैं। मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मैं यहाँ का एडमिशन प्रोसेस है वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के लिए फॉर्म्स निकाले जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट की में कुछ सीट्स पहले से डिसाइडेड होती है कि इस सब्जेक्ट में इतनी सीट्स होंगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना होता है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप उसमें सारी डिटेल्स अपनी मेंशन करते हैं। आप उसमें ये भी मेंशन करते हैं कि आपका जेआरएफ है या नेट है, या आप इनमें से कुछ भी क्वालिफाई नहीं है, या सिंपल आप लोगों का सिर्फ मास्टर्स है। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो जो जेआरएफ और नेट क्वालिफाई होते हैं वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, और जिनका सिर्फ मास्टर्स रहता है उनको उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, उस वो दो पेपर उसके होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग से रिलेटेड होता है, कुछ आईसीटी आती है उसमें, या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है। सेकंड पेपर जो होता है वो सब्जेक्ट का होता है आपका, जिसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये दो पेपर जब आप देते हैं, इसके बाद आपकी एक कट ऑफ बन के आती है, और उस कट ऑफ को जो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। जो कट ऑफ होती है वो नॉर्मली आपकी 60 से 70% के बीच में होती है। उसके बाद जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना होता है। साथ ही आपको एक अपना रिसर्च प्रपोजल भी लाना होता है, जो आप फर्दर जिस पे आप रिसर्च करने के इच्छुक हैं उस पे आप एक अपना प्रपोजल आपको बनाने को बोला जाता है, जिसकी आप हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आपको लेके बुलाया जाता है, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी भी एक फोटो कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड लानी होती है। उसके बाद आप लोगों की जो इंटरव्यू होता है उसमें कम से कम 5 मेंबर्स उस पैनल में बैठते हैं, और जिनके सामने आपको अपना रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना होता है। इसके साथ-साथ अगर आपने कोई रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, या आपने रिपोर्ट राइटिंग किया है, या आपका डिसर्टेशन है, वो भी आप लेके आ सकते हैं। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिससे पता चलता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं अपनी रिसर्च को लेके या अपने टॉपिक को लेके। ठीक है, उसके बाद वो आपसे टॉपिक प्रेज़ेंट करने को कह सकते हैं, तो इसीलिए आप सॉफ्ट कॉपी भी आप अपने प्रपोज़ल की लेके आइए तो ज़्यादा बेटर है। या कभी-कभी वो नहीं भी कहते हैं, या सिर्फ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके रिसर्च प्रपोज़ल से ही होते हैं कि आपने ये क्यों चुना ये सब्जेक्ट, और इसके बारे में आपने कितनी स्टडी की है, आपने इससे रिलेटेड कितनी बुक्स पढ़ी हैं, और इस जो आपका टॉपिक है उस पे और कितना काम हो चुका है। तो यही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से होते हैं बस। और जो ऑलरेडी जेआरएफ और नेट क्वालिफाई होते हैं वो भी आपके साथ ही इंटरव्यू देते हैं। और जब इंटरव्यू की प्रोसेस खत्म हो जाती है तो फाइनल एक कट ऑफ आती है, फाइनल एक रिजल्ट बन के आता है, और जो कैंडिडेट उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो उनका एनरोलमेंट हो जाता है, और वो कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो कोर्स वर्क होता है वो आपका 6 मंथ का होता है। तो बस इतनी यही प्रोसेस थी, और इसके बाद फिर आपका कोर्स वर्क होता है, फिर आपकी आरडीसी होती है, और फिर आपकी पीएचडी शुरू हो जाती है। थैंक यू।